बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। 65% of the youth in India are jobless. 65%. ये हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। देश का यूथ जॉब करने के लायक ही नहीं बन पा रहा है। और दूसरा ये कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. आपके पेरेंट्स, गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी मिलकर आपको अनएम्प्लॉयड बनाने की साजिश में कैसे शामिल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। एक एवरेज स्कूल स्टूडेंट पर सिर्फ प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के लिए 5.5 लाख का खर्च हो जाता है और ये तो बस शुरुआत है। मिडिल स्कूल तक एक्सपेंस 9.5 लाख तक बढ़ जाता है और हाई स्कूल के 4 सालों में 9 लाख और लग जाते हैं। पर ये खौफनाक कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर हम इस अमाउंट का टोटल करें तो ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर पहुंच जाता है। अब स्कूल के सफर के बाद शुरू होता है कॉलेज का सफर। अब जितनी फीस आपने पिछले 12 सालों में स्कूल में जमा करी होगी उससे कई ज्यादा फीस अब आपको कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी। ठीक सी डिग्री के लिए इतना कीमती टाइम और मनी इन्वेस्ट करने के बाद भी आज का यूथ एक 20-25 हजार रुपए की नौकरी के लिए इधर उधर हाथ पैर मार। अब मेरी इन बातों का एग्जाम्पल आपके आसपास या आपके ही परिवार में देखने को मिल जाए। कोरा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 7 करोड़ से ज्यादा लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं, जबकि डेक्कन हेरल्ड के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब मिलने वालों का सक्सेस रेट सिर्फ 5 से 10% है। तब भी गवर्नमेंट जॉब की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा और युवाओं को नौकरियां नहीं मिली तो आज हम जिस यंग जनरेशन को अपने देश की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, आने वाले टाइम में वही इस देश में बढ़ते क्राइम का सबसे बड़ा कारण बने। जहां एक तरफ गवर्नमेंट जॉब इतनी कम होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां भी दिन पे दिन अपने एम्प्लॉयज को फायर करती जा रही हैं। पर ये सब हो क्यों रहा है? आज हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं। हमारे देश में आज एजुकेशन सिस्टम की इतनी खराब हालत हो चुकी है कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को 20 से 30 हजार की प्यून की नौकरी तक के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें अपने स्कूल एंड कॉलेज की, तो आज के टाइम में हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस सिर्फ एक पैसे छापने का जरिया बन के रह चुके हैं, जहाँ हर स्टूडेंट एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस में लगा हुआ है। अब इस रेस में इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो आगे निकल जाते हैं, पर न जाने कितने वीक स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, जो स्टूडेंट एक बार पढ़ाई में पीछे रह गया उस स्टूडेंट पर टीचर भी ध्यान नहीं देते और वो स्टूडेंट वीक के साथ दिन पे दिन और वीक होता चला जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है जिससे कि वीक स्टूडेंट भी इम्प्रूव कर सके। सबको सेम ही सिलेबस पढ़ाया जाता है और सेम ही तरीके से। और ये हमने सिर्फ स्कूल की बात की है, कॉलेज तो इससे 4 कदम आगे हैं, क्योंकि आज के टाइम में कॉलेजेस अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में ध्यान दे रहे हैं ताकि बच्चे उससे अट्रैक्ट होकर उनके कॉलेज में एडमिशन ले सके। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हर साल फीस तो बढ़ती जा रही है, पर हर साल प्लेसमेंट उतने ही कम होते जा रहे हैं। इंडिया में हर साल 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, पर उनमें से ओनली 51.25% ही एम्प्लॉयबल होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आधे स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 13 लाख स्टूडेंट 2023 में सिर्फ इसलिए बाहर गए हैं ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन ले सके। इंडिया में 1200 यूनिवर्सिटीज और 49,400 कॉलेज होने के बाद भी इंडियंस बहुत बड़ी संख्या में बाहर पढ़ना प्रेफर कर रहे हैं। अब इस बाहर जाने वाली बात को साइड में भी रख दे तो इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इंडिया से जितने भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं उसमें से 20 से 30% वहीं सेटल हो जाते हैं। अब ये स्टूडेंट्स जिस कंट्री में भी रहेंगे अपना बिजनेस या स्टार्टअप भी उसी कंट्री में खोलेंगे और इससे होगा ये कि इंडिया में होने वाली जॉब उस देश में जनरेट होगी। अब आप जरा सोचिए, अगर 13 लाख में से 30% स्टूडेंट्स भी बाहर अपना बिजनेस, स्टार्टअप या कुछ भी शुरू करते हैं तो कितनी लाखों नौकरियों का नुकसान होगा। इन सबको रोकने के लिए आप समझ सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का इम्प्रूव होना कितना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर ना जाकर इंडिया में ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। पर ये सब होगा कैसे और करेगा कौन, इससे ही हमारा सेकंड पॉइंट शुरू होता है। इंडियन गवर्नमेंट, जिसने आज हमारे इंडियन स्टूडेंट के करियर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ ये भी आपको आने वाले कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा। आए दिन हमारे देश में नीट, एसएससी, रेलवे जैसे बड़े बड़े एग्जाम लीक होते रहते हैं। पूरे देश तो छोड़ो, हमारे देश के हमारे सबसे बड़े स्टेट यूपी में ही 2017 से लेकर 2019 तक 9 एग्जाम लीक हो चुके हैं। इसमें से रिसेंट ईयर 2021 में हेड कलर के एग्जाम, JSSB एग्जाम और 2022 में फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, 2023 में जूनियर कलर के एग्जाम और अभी रिसेंट 2024 में
यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम भी लीक हो चुका है। और जब ये एग्जाम लीक्स लोगों के सामने आते हैं तो सरकार अपनी गलती मानकर अपनी गलती को सुधारने की जगह अपोजिशन पार्टी को ब्लेम करना शुरू कर देती है। जैसे अगर यूपी में बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस वाले बीजेपी को ब्लेम कर रहे थे, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले कांग्रेस को ब्लेम कर रहे थे। जबकि सरकार को इन एग्जाम लीक्स की गलतियों की जिम्मेदारी लेकर एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे कि एग्जाम लीक्स कम से कम या ना के बराबर हो। क्योंकि एग्जाम लीक होने के कुछ महीनों बाद री एग्जाम कराना इस समस्या का हल नहीं है, क्योंकि इस री एग्जाम के बीच के समय में न जाने कितने स्टूडेंट्स की एज कंप्लीट हो जाती है, और ये सारे लोग वही होते हैं जो काफी लंबे समय से इन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। और अब क्योंकि इन्होंने सारा पीक प्रोडक्टिव टाइम इन एग्जाम की तैयारी में निकाल दिया होता है, तो इनके पास कोई स्किल भी नहीं होती जिससे कि ये कोई एक नॉर्मल सी प्राइवेट जॉब भी हासिल कर सके। अब कोई सरकारी जॉब लेना तो छोड़ दो, अगर इंडिया में कोई बंदा अपना खुद का पैसा लगाकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें भी इतने हेक्टिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि वो बंदा इन सब चीजों की टेंशन से ही बिजनेस स्टार्ट नहीं कर। मान लो अगर इंडिया में आपको कोई अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आपको उसके लिए 12 लाइसेंस चाहिए, फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, एंड दिस लिस्ट इज गोज ऑन। अब इन सब चीजों के बाद भी अगर कोई बंदा मन बनाकर बिजनेस स्टार्ट कर भी लेता है तो उसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग जगह पे जमा कराना होता है, जिससे ये प्रोसेस और भी लेंथी और हेक्टिक हो जाता है। अमेरिका जैसे देशों में ये प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है बस एक ही जगह पे जमा कराने होते हैं और उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है, या फिर वे आपको साफ मना कर देते हैं कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं। तो ये भी एक मेन रीजन है कि इंडिया में जॉब वैकेंसीज नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोसेस ही इतना हेक्टिक है। पर ऐसा भी नहीं है कि इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, हमारे इंडियन पेरेंट्स भी इन चीजों के लिए उतने ही जिम्मेदार है। और चलो अब इंडियन पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। इंडियन पेरेंट्स जो अपने बच्चों के डिसीजन मेकर, लाइफ कंट्रोलर या आम भाषा में बोले तो भगवान होते हैं, जो बच्चों को उनकी लाइफ के हर छोटे बड़े फैसले लेने में उनकी मदद करते हैं। पर सोचो तब क्या हो जब वही पेरेंट्स अपने बच्चों के अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बन जाए, क्योंकि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 15 से 24 साल के यंग लोगों में से 14% लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे उस काम को कर रहे होते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए उस काम को कर रहे होते हैं, क्योंकि बिना किसी इंटरेस्ट के वो काम सिर्फ एक बर्डन होता है जिसे वो लाइफ टाइम अपने कंधों पर उठाकर घूमते रहते हैं। लेकिन उनके एक्सप्लेन न करने के कारण इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी बना हुआ है, क्योंकि वो बचपन में ही अपने बच्चे की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और विल ऑफ डिस्कवर थिंग्स को करियर का रॉन्ग वे समझकर खत्म कर देते हैं। आज के टाइम में 82% इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों का करियर डिसाइड करने में इन्वॉल्व है, और जो करियर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं अगर उसमें बच्चे का इंटरेस्ट है तो बच्चा अपनी जिंदगी में शायद सफल हो भी जाए। लेकिन अगर वो उस करियर ऑप्शन पर काम करता है जिस पर उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो लास्ट में वो अनएम्प्लॉयमेंट की उस लंबी लाइन में आकर खड़ा हो जाएगा जिसमें आज इंडिया का मोस्ट यूथ खड़ा है। इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी के साथ साथ उनका ऑब्सेशन और कंपैरिजन भी आज एक मेन टॉपिक बन गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं, लेकिन अगर वो उस रास्ते पर चल भी दे तो फिर खेल शुरू होता है कंपैरिजन का, कि शर्मा जी की लड़की को देखो या वर्मा जी के लड़के को देखो, वो कितना कुछ अचीव कर रहे हैं। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते, अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। यही कंपैरिजन आने वाले टाइम में बच्चों को खुद को लूजर समझने पर मजबूर कर देता है, और इसी कारण से वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, ना पढ़ाई और ना कोई स्किल डेवलपमेंट कर पाते हैं, जो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत गहरी खाई में धकेल देता है। और ये सब एक फिक्स्ड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन स्टूडेंट को केवल अपने लिए 7 करियर ऑप्शन के बारे में ही नॉलेज होती है, जिनमें मोस्टली डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और सीए जैसे कुछ गिने चुने करियर ऑप्शन ही शामिल है। वी नो सब पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, हम उन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जो अपने बच्चों के करियर को उनके लिए एक बर्डन बना देते। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन पेरेंट्स 1 से 6 साल के बच्चे से अब्यूजिंग लैंग्वेज से बात करते देखे गए हैं। इनमें से ज्यादातर वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर निकालते हैं, और इन्हीं सब के चलते कुछ स्टूडेंट तो सक्सेस हो जाते हैं, वरना बाकी स्टूडेंट उसी अनएम्प्लॉयमेंट की साइकिल में फंस कर रह जाते हैं। अब हमने सबको ब्लेम कर लिया, कॉलेजेस को, स्कूल्स को और गवर्नमेंट को भी, पर अब थोड़ी बातें आजकल के यूथ की भी कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड सारी बातें खत्म होकर उस पर ही आती है जिसको ये नौकरी चाहिए। इसलिए ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आज का यूथ नौकरी के लिए एलिजिबल भी है या नहीं, क्योंकि हर जगह सरकार नौकरी नहीं दे रही चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब चलो कुछ आंकड़े देखते हैं। अलग अलग स्टेट्स में 7 लाख से ज्यादा वैकेंसीज रिपोर्ट करी गई हैं। अब ये वैकेंसी सिर्फ कोई एक ही प्रोफेशन की नहीं है, इन वैकेंसीज में स्कूल से लेकर कोर्ट और कोर्ट से लेकर मिनिस्ट्रीज, डॉक्टर्स और यहाँ तक कि पुलिस की वैकेंसीज भी खाली पड़ी। इंडियन यूथ इतना अनस्किल्ड है कि 10 में से 4 लोगों को ये पता है कि मॉडर्न स्किल होती क्या है, बाकी 60% लोगों को यही नहीं पता है कि मॉडर्न स्किल होती क्या क्या है। हमारे देश में ज्यादातर यूथ इंजीनियरिंग डिग्री करता है, लाइक BCA, BTech, लेकिन
उनमें से 80% स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि न्यू टेक्नोलॉजी होती क्या है, और इनमें से जिन बच्चों की जॉब लग भी जाती है उनका भी ले ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि उन बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी नहीं है कि वो टाइम और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को भी इम्प्रूव कर सके। आज एआई इतना रैपिडली इंप्रूव कर रहा है कि छोटी मोटी जॉब्स को तो वो छोड़ेगा तक नहीं। ऐसे लोगों को सही में एआई से डरने की जरूरत है, और आने वाले टाइम में लेऑफ्स और बढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन यूथ की तो ग्रोथ मेंटेलिटी है ही नहीं, और एआई तो हर सेकंड इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है जितनी एक ह्यूमन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता। क्योंकि इंडियन यूथ को ये समझना होगा कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से 33% आर्ट और 14% कॉमर्स के होते हैं। पर इंडिया में ज्यादातर जॉब्स टेक्निकल स्किल्स की डिमांड करती हैं, इसलिए ये स्टूडेंट्स जॉब मार्केट में फिट नहीं बैठते, और उसके बाद इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सरकारी नौकरी का। पर उसमें भी वैकेंसीज लिमिटेड है। अब सरकार भी हर साल 1 करोड़ नौकरियां कहां से लाए? इसलिए लोगों को गवर्नमेंट जॉब से हटकर कुछ और भी सोचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने लोग फेल होने के बाद भी बार बार अटेम्प्ट देते ही रहते हैं, और इससे होता भी यही है कि आपके जीवन में कुछ और सीखने और करने का प्राइम टाइम निकल जाता है। इसलिए आपको ये पहले ही सोचना होगा कि आपको कितने टाइम तक प्रिपरेशन और कितने अटेम्प्ट तक तैयारी करनी होती है, क्योंकि अगर आप फेल होने के बाद भी ऐसा करेंगे तो आप अपना कीमती टाइम और अपने घर वालों का मेहनत का कमाया पैसा ही बर्बाद करेंगे। अब इतनी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद इनके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले स्कूल एंड कॉलेजेस की ही बात कर लेते हैं। इसमें हम क्या सुधार सकते हैं? आज भी हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में वही सालों पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जिसको काफी साल पहले अपडेट कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये सिलेबस हमारी आज की रिक्वायर्ड जॉब एलिजिबिलिटी को पूरा ही नहीं करता। और ये प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म नहीं होती। आज स्कूल एंड कॉलेजेस ने अपनी फीस इतनी बढ़ा दी है कि कोई मिडिल क्लास पर्सन अपने इस बच्चे को यहाँ पर पढ़ा ही नहीं सकता। अब देखते हैं इस मुद्दे पर हमारी सरकार क्या कदम उठा सकती है, ताकि इंडिया में बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सके। सबसे पहले वैसे ही हमारे देश में सरकारी नौकरियों की काफी कमी है, लेकिन जितनी वैकेंसी सरकारी नौकरियों की खाली पड़ी है, सरकार सबसे पहले उन्हें तो फिल कर सकती है। एक और काम जो सरकार कर सकती है वो ये है कि जो लोग अच्छी एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं और वहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उनके लिए अच्छी एजुकेशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करा सकती है अपने देश में, जिससे वे बाहर न जा सके। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें इजीली प्रोवाइड करा सकती है। इससे होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट होगी और लोग काम की तलाश में कम फॉरेन कंट्री जाएंगे। और दूसरी साइड अगर हम बात करें इंडियन पेरेंट्स की, तो आज इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स को आज के समय में अपने बच्चों की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए डांटना चाहिए। अपने बच्चों के हर छोटे बड़े डिसीजन को अपने हाथों में लेने से बच्चे की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसी वजह से बच्चे अपने जीवन में कोई भी बड़ा काम करने से पहले सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं, फेल होने के डर से कभी भी उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। और इसमें गलती सिर्फ घर वालों की नहीं है। आज इंटरनेट की वजह से पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। आज सोशल मीडिया पर एक दूसरे की चार्मिंग लाइफ देखकर और खुद को उनसे कंपेयर करके पीयर प्रेशर की वजह से खुद ही डिप्रेस्ड होते रहते हैं। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चों का सोशल कंपैरिजन करना बहुत गलत होता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की लाइफ के डिसीजन उन्हें खुद लेने देने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर उन्हें अपनी लाइफ की हर चीज की जिम्मेदारी उन्हें खुद ही लेनी होगी।